जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 25 मार्च 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर का सेशन मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व टीवी दिवस। विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस। अब इस बार के टीबी दिवस का थीम क्या था? तो थीम था यस वी कैन एंड टीबी। क्या थीम था? यस वी कैन एंड टीबी। थीम दोस्तों आप याद रखो। दिवस सबको याद तो हो जाता है कि कब मनाया जाता है, थीम महत्वपूर्ण होता है कि विश्व टीबी दिवस 2025 का थीम क्या था? तो यस वी कैन एंड टीबी थीम था। याद रखना 1882 में रॉबर्ट कोच साहब ने टीवी के बैक्टीरिया का खोज किया था, जिसका नाम था माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम था? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम था टीवी के बैक्टीरिया का। टीवी के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो बीसीजी का टीका पड़ता है। कौन सा टीका? बीसीजी, याद रखना। तो विश्व टीवी दिवस कब मनाया गया? 24 मार्च को मनाया गया। अब मार्च महीने में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं तो देखो आप। अंतरराष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस। कौन सा दिवस? विश्व समुद्री घास दिवस। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो 1 मार्च को मनाया गया है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च और विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया विश्व मोटापा दिवस? तो 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाया गया। जन औषधि दिवस कब मनाया गया? 7 मार्च को। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया। महिला दिवस का थीम मेरे प्यारे मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है। थीम क्या था? एक्सेलरेट एक्शन था। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को, याद रखना। अगर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो 8 मार्च रट लो, और अगर राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो 13 फरवरी, याद रखना। अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। नो स्मोकिंग डे 12 मार्च को मनाया जाता है। विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। देखो अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। विश्व निद्रा दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। और आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है 18 मार्च को मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया गया 21 मार्च को। अंतरराष्ट्रीय नौरोज दिवस मनाया गया 21 मार्च। विश्व कविता दिवस 21 मार्च। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। और जल दिवस का थीम क्या था दोस्तों? ग्लेशियर संरक्षण था। क्या था? ग्लेशियर संरक्षण। मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से सुनो और साथ साथ नोट भी करो। मैं वीडियो के एंड में आपसे 3 प्रश्न भी करूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो देखो दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया जाएगा 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए। याद रखना 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो गुलजार को और जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया था। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को। और प्रथम जो दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार फर्स्ट वाला, वो किसे दिया गया था? तो जी शंकर ग्रुप को दिया गया था। किसे दिया गया था? जी शंकर ग्रुप को। और 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो विनोद कुमार शुक्ल को दिया जाएगा दोस्तों। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखो, जो विनोद कुमार शुक्ला है इनकी प्रमुख कृति जो है उनका नाम है दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये एक उनकी कृति है। दूसरी कृति है नौकर की कमीज। तीसरी उनकी कृति है सब कुछ होना बचा रहेगा। ये तीनों कृति दोस्तों किनकी है? तो विनोद कुमार शुक्ल की कृति है। सर्वप्रथम 1961 में जी शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और उनकी कृति का नाम क्या था? तो ओड कुजुल। क्या नाम था? ओड कुजुल उनकी कृति का नाम था जी शंकर कुरूप का।
देखो, अब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा किसे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 8 भाषा को मान्यता दिया गया है, कितने भाषा को? 8 भाषा को मान्यता दिया गया है, उस 8 भाषा को दिया जाएगा और एक अंग्रेजी भाषा को दिया जाएगा। अंग्रेजी भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है, याद रखना। तो 8वीं अनुसूची में जितने भी भाषा है वो सबको दिया जाएगा और एक अंग्रेजी भाषा में भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, अब कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार है उसको भी देख लेते हैं, जैसे कि पुलित्जर पुरस्कार। तो प से है पुलित्जर, तो प से पत्रकारिता, याद रखना। पुलित्जर पुरस्कार जो है आपका वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? तो क्या बोलोगे आप? पत्रकारिता के क्षेत्र में। और पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1917 में हुई। ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में मिलता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1929 में हुई थी। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से दिया जा रहा है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 1958 से, और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1965 से दिया जा रहा है। अच्छा, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? मैंने तुरंत अभी बताया ना आपको, 58वां दिया गया था गुलजार को, और रामभद्राचार्य को, जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया था। तो 59वां किसे दिया जाएगा? इसका जवाब दो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। मैं आपके लिए जो कंटेंट दे रहा हूँ आपको वो बहुत ही महत्वपूर्ण दे रहा हूँ। इतनी सारी महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके मैं आपको बता रहा हूँ जितना आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप बच्चे के भी कर सकते हो। दार साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1969 से दिया जा रहा है। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1969 से, और सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में मिलता है 1991 से दोस्तों। तो याद रखना, साहित्य में मैंने बताया 3 पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार और सरस्वती सम्मान। और वाचस्पति पुरस्कार जो है संस्कृत साहित्य में मिलता है, 1992 से दिया जा रहा है। देखो, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो 1901 में हुई थी। और जब 1901 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी उस समय नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में मिलता था, लेकिन वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में मिलता है। अर्थशास्त्र का नोबेल जो है वो 1969 में पहली बार दिया गया था, याद रखना। अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार कब दिया गया था? 1969 को दिया गया था। अब देखो दोस्तों, तो नोबेल पुरस्कार मिलता है 6 क्षेत्र में, साहित्य, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिलता है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है 1957 से। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 से। बर्नौल पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में 1973 से। और बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। और व्यास सम्मान जो मिलता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैंने आपको महत्वपूर्ण पुरस्कार भी करवा दिया और मैंने ये भी बताया कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो किसे दिया जाएगा ये आपको बताना है, क्योंकि मैंने अभी तुरंत आपको बताया है। अब दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है वो देखो। तो हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है कि किस राज्य के अगस्त्यमाला रिजर्व में, किस राज्य के अगस्त्यमाला रिजर्व में नई पौधे की नई प्रजाति के बारे में बोला है कि पौधे की नई प्रजाति जिसका नाम रखा गया है उनियाला, क्या नाम? उनियाला केरलेसिस। उनियाला केरलेसिस की पहचान की गई है, याद रखना। इस राज्य के अगस्त्यमाला रिजर्व में नई पौधे की प्रजाति जिसका नाम है उनियाला केरलेसिस की पहचान की, आपको इमेज में दोस्तों दिख रहा होगा, यही है उरी उनियाला केरलेसिस की पहचान की गई है। तो केरल में दोस्तों, कहां पर? केरल में। अब दोस्तों आपको ऑप्शन और भी 3 दिख रहे होंगे, तो तीनों के बारे में जानते हैं, फिर जानेंगे केरल के बारे में। तो कर्नाटक जो है यहाँ पर दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक नहीं है तो बहुत सारे की महत्वपूर्ण ये वाला है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? बांदीपुर। पश्चिम बंगाल के एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम बता दो आप कमेंट बॉक्स में। और हरियाणा में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है सुल्तानपुर। क्या नाम है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो हरियाणा में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक में दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक में कुद्रेमुख वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। तो अब केरल में दोस्तों पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम क्या है? उनियाला केरलेसिस। तो ये जो
केरल है, केरल से क्या क्या प्रश्न बनता है उसको भी हम देखते हैं। जैसे कि केरल की राजधानी जो है वो तिरुवनंतपुरम है। केरल के गवर्नर कौन है? राजेंद्र आर्लेकर। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल में राज्यसभा सीट है 9 और लोकसभा सीट दोस्तों कितना है? तो 20 है। परम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केरल में है। अन्नामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान, अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य, मालावार वन्य जीव अभ्यारण्य, ब्रह्मपुर पावर स्टेशन कहाँ है? केरल में। अब देखो महत्वपूर्ण यहाँ शुरू होता है कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कोझिकोड में है। इडुक्की परियोजना कहाँ है? तो पेरियार नदी पर है और केरल में है इडुक्की परियोजना मेरे प्यारे दोस्तों। वेम्बांड झील, अष्टमुदी झील, पेरियार झील केरल में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? कासरगोड में है। अच्छा, राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? कोट्टायम में। और पंपा सिंचाई परियोजना जो है वो पंपा नदी पर है। किस नदी पर है? पंपा नदी पर है केरल में। अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस के नाम से जानते हैं किसको? तो कोचीन को जानते हैं। मसालों का शहर के नाम से जानते हैं किसे? तो केरल को जानते हैं मसालों का शहर के नाम से ही मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य की कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को, किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थाई सूची में शामिल किया गया है? अब यूनेस्को से प्रश्न ये बनता है कि यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। और पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है। पेरिस किस नदी किनारे है? सी नदी के किनारे है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। आप बता दो कि यूनेस्को के चेयरमैन कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब देखो दोस्तों, तो मैंने क्या बोला, कंगारे घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो यह किस राज्य में है? तो कंगारे घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। अब देखो, आपको कुछ गुफा दिख रही होगी, जो गुफा का नाम है कोटो गुफा, कैलाश गुफा और दंडक गुफा। ये सब जो है वो कंगार वैली नेशनल पार्क में है। अब देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो याद रखना मध्य प्रदेश में है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। हरियाणा में मैंने तुरंत बताया सुल्तानपुर। तो एक और जान लो, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कालेसर राष्ट्रीय कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा में है। और पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क की मैंने बताया था आपको, फिर भी मैं ही बता दे रहा हूँ कि सुंदरवन नेशनल पार्क। देखो, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरवन डेल्टा है। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी दोस्तों कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जो है वो कौन से नदी के किनारे है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। कोलकाता को बोलते हैं महलों का शहर दोस्तों। कोलकाता को बोलते हैं भारत का टॉलीवुड। और कोलकाता को बोलते हैं डायमंड हार्बर मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों अब देखो, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं रामेन डेका। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा 5 है और लोकसभा 11 है। छत्तीसगढ़ जो है वो स्थापना के अकॉर्डिंग भारत का 26वां राज्य है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास बाग रिजर्व जो है वो कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप? छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास बाग रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। उदंती सीता नदी बाग रिजर्व, लेमरू हाथी अभ्यारण्य, पिंगला बाग रिजर्व, अचान कमार बाग रिजर्व, बादल खोल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और मंडई त्योहार मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। दुधवा बांध महानदी पर है छत्तीसगढ़ में मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों देखो, हंसदेव बागो बांध हंसदेव नदी पर छत्तीसगढ़ में है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में है। देखो, छत्तीसगढ़ में एक झरना है जिसका नाम है चित्रकूट झरना। और इस चित्रकूट झरना को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। अब ये जो नियाग्रा जलप्रपात है, ये जो नियाग्रा जलप्रपात है, ये अमेरिका अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है।
अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है? कौन से नदी पर स्थित है? तो ये भी याद रखना, सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी पर यह स्थित है। और ऐसा ही मिलता जुलता जो है वो चित्रकूट झरना है छत्तीसगढ़ का। इसीलिए चित्रकूट झरना को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं, और छत्तीसगढ़ को धान की डलिया के नाम से जानते हैं। गागरेल बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहित दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहित और साझा करने के लिए किसके द्वारा सारथी डिजिटल पहल की शुरुआत की गई है? तो सारथी डिजिटल पहल की शुरुआत की गई है आरबीआई के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा किया गया है? आरबीआई के द्वारा। अब देखो दोस्तों, जो आरबीआई है इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। कहां पर है आरबीआई का हेडक्वार्टर? तो मुंबई में। मुंबई में है। अगर मैं पूछूं एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखना मुंबई में है एसबीआई का हेडक्वार्टर। अगर मैं पूछूं कि बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोलकाता में है। कहाँ पर दोस्तों बंधन बैंक का मुख्यालय है? तो कोलकाता में। और आप बता दो कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन सा पहल शुरू किया है? तो सारथी डिजिटल पहल शुरू किया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसके प्रथम गवर्नर थे ऑसबर्न स्मिथ। इसके प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, अर्थात चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। और आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर हैं। कितने नंबर के? 26वें नंबर के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुदुमल के मेनहीर या खरे पत्थरों को, देखो दिख रहा है ना आपको, मेनहीर या खरे पत्थरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। मैंने क्या बोला? किस राज्य के मुदुमल के मेनहीर या खरे पत्थरों को, दिख रहा है दोस्तों आपको खरा पत्थर दिख रहा है ये आपका। अब ये मत सोचना कि सर रोड के किनारे भी होता है ऐसा पत्थर, ऐसा नहीं होता वो पत्थर। वो जो होता है आपको डिस्टेंस बताने वाला पत्थर होता है। तो देखो दोस्तों, मुदुमल के मेनहीर या खरे पत्थरों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। और ये किस राज्य का है? तो ये तेलंगाना का है। कहाँ का है? तेलंगाना का। और तेलंगाना की राजधानी जो है वो है हैदराबाद। क्या है राजधानी? तो हैदराबाद। हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी, जो है मूसी नदी के किनारे। जो हैदराबाद है यहाँ पर एक झील भी है जिसका नाम है हुसैन सागर झील। क्या नाम है दोस्तों? हुसैन सागर झील नाम है। हैदराबाद में ही दोस्तों चार मीनार है। चार मीनार। चार मीनार जिसका निर्माण करवाया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा। कुली कुतुब कुतुब शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। हुसैन सागर झील का निर्माण भी कुली कुतुब शाह के द्वारा ही करवाया गया था, जो हैदराबाद में है। अब देखो दोस्तों, तेलंगाना से और भी कई सारे प्रश्न बनते हैं, उसको भी हम देखते हैं। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। मुख्यमंत्री कौन है? अनुमुला रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के दोस्तों। अब देखो यहाँ पर राज्यसभा 7 है, लोकसभा 17। देखो तेलंगाना में भी मैंने तेलंगाना के बारे में बताया, तेलंगाना में राज्यसभा 7 है और लोकसभा कितना है? 17। अगर मैं असम के बारे में पूछूं, असम में कितना है? तो असम में याद रखना 7 दूना 14 है। और फिर याद रखना असम में कितना है? 7 14। अगर मैं पूछूं पंजाब में कितना है, तो पंजाब में भी याद रखना 7 और 13 है। तो ये 3 राज्य हैं जहां पर राज्यसभा सीट जो है आपका वो कितना है? तो 7 7 है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो दोस्तों, पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य, कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य और अमराबाद बाघ रिजर्व जो है वो कहाँ पर है? तो क्या बोलोगे आप कि ये तेलंगाना में है दोस्तों। कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो तेलंगाना में है। चार मीनार का कहाँ है? हैदराबाद में। और निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया। किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने। टाइपिंग दोस्तों मिस्टेक यहाँ पर हो गया है, कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हुसैन सागर झील, हिमायत सागर झील, सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
दोनों हैदराबाद में है। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। पाक कला का शहर हैदराबाद को कहते हैं। कोडम कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। और कालेश्वरम परियोजना जो है ये भी दोस्तों गोदावरी नदी पर है। अगला प्रश्न है, किस देश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है? तो पेरू में दोस्तों। कहां पर? पेरू में की गई है राष्ट्रपति शासन की घोषणा। और पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। पेरू की करेंसी क्या है? पेरुवियन सोल। और पेरू के प्रेसिडेंट कौन है? दीना वोटेरेला। कौन दोस्तों है? दीना वोटेरेला जो है वो पेरू के प्रेसिडेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। तो याद रखना, पेरू में भी हाल ही में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। और पेरू की राजधानी क्या है? तो लीमा है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय के द्वारा किस अभिनेता को फिट इंडिया आइकन चुना गया है? केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय। अब केंद्रीय युवा और खेल मंत्री कौन है? तो खेल दोस्तों, मन लगा के खेलते हो, मन लगा के पढ़ते नहीं हो। तो मन लगा के खेलते हो तो मौत से मन, मौत से बनसुख मन डालिया, याद रखना। मन लगा के खेलते हो ना, पढ़ने में दिक्कत होती है, पढ़ने के समय नींद आती है आपको, लेकिन खेलने के समय नींद आपको नहीं आता है। तो याद रखना, खेल मंत्री जैसे ही पूछे तो वर्तमान में खेल मंत्री जो है वो कौन है? तो मनसुख मंडाविया है। कौन है? मनसुख मंडाविया, याद रखना। खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया जो है वो वर्तमान में खेल मंत्री हैं। तो केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय के द्वारा किस अभिनेता को फिट इंडिया आइकन चुना गया है? तो आयुष्मान खुराना को चुना गया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, आयुष्मान खुराना को चुना गया है। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, आसियान रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन। आसियान रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन जो हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली से याद रखना, नई दिल्ली में आईटीबीपी का हेडक्वार्टर है। आईटीबीपी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नीति आयोग का हेडक्वार्टर है। नीति आयोग, एनआईटीआई, एनआईटीआई नीति आयोग का हेडक्वार्टर है दिल्ली में दोस्तों। एनएचएआई, एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। बीएसएफ का हेडक्वार्टर है, बीएसएफ का नई दिल्ली में ही। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में ही दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है, पीएनबी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में दोस्तों। दिल्ली में ही दोस्तों कुतुब मीनार है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और इसे पूरा किसने करवाया था? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। अब आसियान दोस्तों क्या है? तो देखो दोस्तों, आसियान जो है इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो काओ किम हॉर्न है। और आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसके 5 सदस्य देश के द्वारा, जो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के द्वारा आसियान की स्थापना की गई थी। लेकिन वर्तमान में आसियान में कितने मेंबर हैं, कितने देश ज्वाइन है? तो 10 देश ज्वाइन है दोस्तों अस्थायी रूप से। जिसमें कौन कौन सा है? तो बुर्नोई है, कोलंबिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों देखो, ये जो था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। वो 3 प्रश्न कौन से थे उसका आंसर भी जान लेते हैं हम। तो भारत का पहला समुद्री कांच पुल जो बना है वो कहाँ बना है? कन्याकुमारी में। और कन्याकुमारी जो है वो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, मतलब मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है वो कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में है। विश्व रैपिड शतरंज का खिताब किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने जीता है। एक बच्चे ने जवाब दिया था डी गुकेश, जो गलत जवाब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोनेरू हम्पी। ध्यान से सुनो दोस्तों ताकि इससे गलत ना हो। अब ये नहीं कि मैं गलत बोल दिया तो जवाब देना ही बंद कर दो, जवाब दिया करो, इससे आपको याद होगा। अब देखो, 18वां हाथी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो नेपाल। अब देखो दोस्तों, हम रिवीजन करते हैं आज कल के करंट अफेयर्स को। कल मैंने बताया था कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे किसे सम्मानित किया गया है? तो राम सुतार बंजी को सम्मानित किया गया है, राम बंजी सुतार को सम्मानित किया गया है। किस देश के महान मुक्केबाज जॉर्ज फोरोमैन का 76 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? अमेरिका दोस्तों। पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन दोस्तों आई ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म गोई बिगो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो गोई बिगो के ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वो ऋषभ पंत बने हैं। पोट्टी श्री रामल्लू का 58 फीट की प्रतिमा की स्थापना किस राज्य में होगी? आंध्र प्रदेश में। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च को मनाया गया। किस देश में स्थित माउंट लोबोटोबी लाकी लाकी विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में दोस्तों।
और दोस्तों आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है उसका नाम क्या है और यह कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना माउंट लोबो लोबोटोबी लाकी लाकी जो है वो कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है, और इंडोनेशिया में ही आसियान का हेडक्वार्टर भी है। विश्व जल दिवस कब मनाया गया, तो 22 मार्च को मनाया गया। 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा, गुजरात करेगा। और सिपक टकराव विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा, तो बिहार करेगा मेरे प्यारे दोस्तों। और बिहार में एक झील है कांवर झील, कौन सा झील है, कांवर झील बिहार में ही है मेरे प्यारे दोस्तों। ककोलत जलप्रपात, कांवर झील तो दोस्तों मैंने बता ही दिया कि कांवर झील कहाँ है, तो बिहार में है। ककोलत जलप्रपात, ककोलत जलप्रपात कहाँ है, तो बिहार में है। और आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि लोनार झील किस राज्य में है, तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। यह जानकारी आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना, और अपने मित्रों को भी शेयर करो और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दिया करो। जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।